तुमने धर्म को भिखमंगों का धर्म बना दिया है, भिखारियों का धर्म बना दिया है। धर्म गुरु आज नेताओं से भीख मांग रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे छूटी। ये गैरत नहीं आई कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि मुझे भारत में भिक्षु संघ नहीं दिखाई देता जिसके भीतर धर्म तत्व हो। कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कब पैदा होगा भारत में भिक्षु संघ, वो भिक्षु संघ जिसकी करुणा से, जिसकी वाणी से ये भारत भूमि धार्मिक हो जाए। धर्म या राजनीति। धर्म जहां संसार के लिए एक पवित्र मार्ग था, धर्म के नाम से समाज के भीतर एक सद्भावना जगती थी, प्रेम की, मैत्री की, नैतिकता की। धर्म से जहां मनुष्य के भीतर एक अध्यात्म का उदय होता था, धर्म के नाम पर जहां बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, सत्य की खोज में मनुष्यता के भीतर छिपे उस विराट ज्ञान को जानने के लिए जहां महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने अपना सब कुछ राजपाट त्याग दिया धर्म की खातिर, कि धर्म का शाश्वत जान जाए, धर्म का सत्य जान जाए, धर्म का मूल आधार जान जाए, एक इस मनुष्य के भीतर छिपे उस रहस्य को जान जाए, उस सत्य को जान जाए जो सत्य सांसारिक नहीं है, जो सत्य भौतिक नहीं है, जो सत्य वासनाओं से नहीं भरा हुआ है, वो सत्य जिसमें छिपा है मनुष्य के व्यक्तित्व का राज। वो धर्म, जिस धर्म ने मनुष्य के भीतर जगाई है एक अलौकिक ऊर्जा। धर्म के नाम पर सदियों से, वर्षों से बड़े बड़े तपस्वियों ने धर्म को जानने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। तब जाकर हमें इस पूरी दुनिया में और खास तौर पे भारत भूमि में बुद्ध, महावीर जैसे, संत कबीर, नानक जैसे महापुरुषों का हमें दर्शन प्राप्त हुआ, उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी विराट वो विद्या प्राप्त हुई जिसके बल पर आज पूरी मानव जाति में समता, मैत्री, करुणा, दया, विषय पदार्थ को जानने का जो हमें विज्ञान और ज्ञान प्राप्त हुआ है वो धर्म के कारण। पर आज धर्म के नाम पर राजनीति का अड्डा, राजनीति की दुकानें, राजनीति के मंच सजाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। ये राजनीति करने वाले वो धर्मगुरु जिन्होंने अपने इस शरीर पर पहना है भगवा वस्त्र। यूं तो उन्होंने धर्म के लिए कहते हैं कि घर छोड़ा है, संन्यास लिया है, मोहमाया त्यागी है। उन्होंने धर्म की खातिर तप, तपस्या को, संन्यास को स्वीकार किया है। आज वही धर्मगुरु राजनीतिक मंच सजा रहे हैं, नेताओं के पीछे चापलूसों की तरह चल रहे हैं, नेताओं के आने के स्वागत में डुगडुगी बजा रहे हैं। नेता आने वाले हैं तो पहले से ही धर्मगुरु हमारे मंच सजाने लगे हैं। डुगडुगी बजा के जैसे मदारी लोगों को इकट्ठा करता है खेल दिखाने के लिए, तो पहले ही क्या करता है कि मदारी गांव में जाके मुरादी करा देता है, डुगडुगी बजाता रहता है, आओ खेल दिखाया जाएगा। कौन खेल दिखाएगा? बंदर नाचेगा, बंदरी नाचेगी। तो खेल दिखाने के लिए पहले ही मदारी जाता है, डुगडुगी बजाता है, लोगों को इकट्ठा करता है। आज कुछ ऐसा ही हाल हमारे धर्मगुरुओं का हो गया। आज ऐसा ही हाल हमारे धर्मगुरुओं का है। वो मात्र एक मदारी की तरह
डुगडुगी बजा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खेल दिखाएंगे, हमारे मंच पे बंदरनुमा कुछ नेता आने वाले हैं, उनके लिए हमारे धर्मगुरु डुगडुगी बजाकर पब्लिक इकट्ठा कर रहे हैं। क्या ये धर्मगुरु का ही व्यवहार होगा? क्या इसलिए इन्होंने संन्यास लिया है? क्या इसलिए घर छोड़ा इन्होंने? क्यों नेताओं के लिए मंच सजाएंगे, नेताओं के जय जयकारे करेंगे? इससे तो बेहतर था कि उनके पिए बन जाते, उनके चापलूस हो जाते। सीधी सादी बात थी। पहले भी राजा महाराजाओं के वजीर हुआ करते थे, पहले भी राजा महाराजाओं के प्रशंसक जो प्रशंसा करते थे, ऐसे कुछ किराएदार रख लिए जाते थे। कम से कम सीधी बात तो समझ में आएगी कि धर्मगुरु नहीं हो, नेताओं के किराएदार हो। धर्म सिखा नहीं सके, धर्म बता नहीं सके और मदारी का काम शुरू कर दिया। ये समाज जो आपसे आस लगाता है, उम्मीद लगाता है, सदियों से वर्षों से ये समाज जो धर्म के नाम पे ठगा गया है, धर्म के नाम पे सताया गया है, धर्म के नाम पे इसे पाखंड अंधविश्वास में डाला गया है, कम से कम उस दलदल से निकालने का कुछ तो मार्ग देते। वो समाज जो सदियों से तुम्हारे पीछे एक आस लगाए बैठा है कि फिर कोई बुद्ध महावीर आएगा, फिर कोई संत कबीर आएगा, फिर कोई नानक फरीद आएगा, फिर कोई घासीदास आएगा, वो आस लगाए बैठा है, पर तुमने उनकी एक ना सुनी। क्योंकि आपने उनका काम नहीं करना है, उस समाज का काम नहीं करना है। आपको तो काम वहां करना है जहां आपको पगार मिलेगी, जहां आपको पगार मिलेगी आप तो वहां काम करना पसंद करोगे। आप तो वहां काम करना पसंद करोगे जहां नेता तुम्हें अपने पीछे पीछे चलाएगा। समाज तुम्हारे पीछे चलना चाहता है और आप नेताओं के पीछे चलना चाहते हो। क्या यही धर्मगुरु है? क्या यही सन्यासी का रूप है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने व्यक्तित्व को बनाओ, बिगाड़ो मत। ये सारे राजनेता, ये सारे उद्योगपति, ये सारे प्रतिष्ठवादी व्यक्ति तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगे। तुम जरा अपने व्यक्तित्व को तो जानो। आप उसके अनुयायी हैं, आप उसके संघ के सदस्य हैं जिस संघ को बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक क्या करते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों पहले खड़े हो जाया करते थे, पहले से ही इंतजार करते थे, वंदना करते थे उनकी सभा के लिए, उनकी देशना के लिए, उनके प्रवचन को सुनने के लिए। समाज जाने कितनी कितनी दूरी से आता था, प्रतीक्षा करता था हमारा धर्मगुरु आएगा, हमें उपदेश देगा, हमें जीने की शिक्षा देगा, हमारे जीवन में दुख को मिटा के शांति का उदय करेगा। तुमने सब कुछ भुला दिया और छोटे से लालच में, छोटी सी झूठी प्रतिष्ठा के कारण तुमने सब दांव पे लगा दिया। आप में और जोहारी में कोई बड़ा अंतर नहीं है। वो भी लालच के कारण सब कुछ लुटा रहा है और तुमने लुटा दिया अपना धर्म तत्व, तुमने लुटा दिया अपना गुरु तत्व। तुम्हारे भीतर केवल अब एक, जैसे खिलाड़ी खेल में सब कुछ गवा देता है, उसे अपने खेल से मजा, तुम उस भांति हो गए। यह अपेक्षित कर समाज तुम्हारी प्रतीक्षा में कब तक बैठा रहेगा? सीधी बात कहकर चले जाते कि हमसे नहीं होगा, हम वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, हम तो वो हैं जो हम दिखाई नहीं दे रहे। कम से कम इतना प्रत्यक्ष हो जाते तो इनकी आस उम्मीद, इनकी अपेक्षाएं शायद तुमसे ना लगती। क्या चरित्र बना लिया आपने? क्या चरित्र है आपका?
यूं तो कहने को चीवरधारी पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, और आपका चरित्र क्या है मंचों पे? एक साधु फकीर की तरह, एक भिखारी की तरह है। कोई पूछता तक नहीं आपको, क्योंकि आपने नेताओं की चापलूसी शुरू कर दी है। जैसे मधुमक्खियां शहद के छत्ते पे मंडराती हैं, आपका वही काम है। बड़े नेता आएंगे और सारे भिक्षु, सारे सन्यासी मंडराते रहते हैं, उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कौन सी चाह है तुम्हें? तुमने अपने सन्यास को पाने के लिए, अपने अध्यात्म को पाने के लिए, धर्म को पाने के लिए तुमने अपना घर छोड़ दिया, अपने परिवार के लोग छोड़े हैं। ये फिर कैसा मोह है तुम्हारा उन राजनेताओं से? क्यों इस धर्म को तुम राजनीति का अड्डा बनाना चाहते हो? जो धर्म लोगों की कल्याण के लिए था, मैत्री के लिए था, शांति के लिए था, ज्ञान के लिए था, आत्म अनुभूति के लिए था, निर्वाण प्राप्ति के लिए था, तुमने इस निर्वाण प्राप्ति के ज्ञान को तुमने लुटेरे के हाथों में दे दिया। तुमने धर्म को भिखमंगों का धर्म बना दिया है, भिखारियों का धर्म बना दिया है। धर्म गुरु आज नेताओं से भीख मांग रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे झूठी। धर्म का व्यक्तित्व बड़े से बड़े प्रतिष्ठवादी व्यक्ति को झुका देता है। तुम अपना व्यक्तित्व ऊंचा करो। जिस दिन तुम्हारा व्यक्तित्व ऊंचा हो जाएगा, उस दिन इस धरा पर, इस भारत भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना साकार होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने जमाने में कहा था कि मुझे भारत में कोई भिक्षु संघ नहीं दिखाई देता, मुझे भारत में ऐसा कोई भिक्षु दिखाई नहीं देता जो भिक्षु धर्म का हो, जो धर्म की वाणी बोलता हो। ये भिक्षु तो तोते हैं, जैसा इनका मालिक कहता है, जैसा इनको राजनेता कहता है, जो पाठ राजनेता पढ़ाता है, ये तो मात्र तोते की भांति उन नेताओं की वाणी बोलते हैं। उन नेताओं के दरबार में जाके हाजिरी लगाते हैं। यही धर्मगुरु है। धर्मगुरु किसी दरबार नहीं जाता है, किसी नेता के जाके सामने सर नहीं झुकाता है। बड़े बड़े प्रतिष्ठवादी लोग, बड़े बड़े नेता इनके सामने नतमस्तक होते, तब आपके भीतर वो धर्म तत्व होता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब उस समय भी कहकर चले गए। उनके जाने के 67 साल के बाद भी हमें ये लज्जा नहीं आई, ये गैरत नहीं आई कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि मुझे भारत में भिक्षु संघ नहीं दिखाई देता, जिसके भीतर धर्म तत्व हो, जिसके भीतर धर्म का भाव बोलता हो। हमें आज भी लज्जा नहीं आ रही। जिस दिन आप में ये धर्म तत्व जग जाए, जिस दिन आपके भीतर ये गुरु तत्व की महत्वता बढ़ जाए, उस दिन मैं कहता हूं इस संसार में बुद्ध की वाणी परचम लहराएगा। आज भारत में ऐसा कोई बौद्ध भिक्षु नहीं दिखाई देता जो भारत के लोगों को प्रभावित कर सके। एक विशेष जाति के लोगों को प्रभावित करके तुम बड़े अपने आप को धर्मगुरु समझने लगे हो। अरे विशेष जाति का तो कोई भी जानवर भी अपनी जाति का नेता होता है, जानवर भी अपनी जाति का गुरु होता है। तुम समस्त मानव जाति के बन के दिखाओ। तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे ज्ञान से समाज प्रभावित हो, विशेष जाति प्रभावित ना हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये अलौकिक ज्ञान की दिव्य ज्योत जल जाएगी, जिस दिन तुम्हें लगेगा कि मैं विशेष जाति का गुरु नहीं हूं, मैं किसी राजनेता का पगार वाला गुरु नहीं हूं कि पगार पा के काम करता हूं, मैं तो बुद्ध का मार्ग का एक राही हूं, उनकी राह पे चल रहा हूं, और इस राह पे चलते समस्त संसार का भला करना मेरा कर्तव्य है। मुझे नेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जाने की जरूरत है उन
लोगों के पास जो दुखी है, पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, अज्ञानी है, मूर्ख है, जिन्हें जरूरत है आपकी करुणा की, दया की, ज्ञान की, जिन्हें जरूरत है आपके सत्य की, जिन्हें जरूरत है आपके चरित्र और व्यवहार की, इस मानव जाति में अपने उस ज्ञान की अलौकिक ज्योत जलाओ। सन्यास क्या है? सन्यास क्या है? सन्यास क्या है? सन्यास के दो अर्थ समझ लेना। सन्यास का पहला अर्थ है स्वयं में विश्वास हो जाना। स्वयं में विश्वास हो जाना। जिस व्यक्ति का स्वयं में विश्वास हो जाए वो सन्यासी कहलाए। दूसरा सन्यास का अर्थ है जो अनायास से मुक्त हो जाए वो सन्यासी हो जाए। अनायास से मुक्ति पाओ। तुम ये अनायासी कार्य कर रहे हो, तुम ये अविश्वासी कार्य कर रहे हो, तुम संसार की उन संपदाओं में, वस्तुओं में, उन गृहस्थी आसक्तियों में तुम फिर भी आसक्त बन के रह गए। आपका स्वयं में विश्वास भी नहीं है कि मैं एक भिक्षु हूं, मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक बुद्ध के मार्ग का राही हूं। आपका अपने में विश्वास नहीं है। विश्वास डगमगा रहा है, टूट रहा है। नेताओं की चकाचौंध के सामने तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व चकनाचूर हो जाता है। तुम भूल जाते हो कि तुम एक बुद्ध के राही हो। वो बुद्ध जिसकी अलौकिक दिव्य ज्ञान के सामने पूरा जगत, पूरे जगत के राजा महाराजा नतमस्तक होते थे। तुम उसके राही, तुम भूल गए। तुम अनायास कार्यों में लगे पड़े हो। राजनेताओं के मंच लगाने पे ये अनायासी कार्य। तुम्हारा कार्य तो लोगों के भीतर ज्ञान जगाना था, दुख मुक्ति का मार्ग बताना था, सत्य को पढ़ाना था, आडंबर को मिटाना था, भेद को मिटाना था, जाति संप्रदायों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना था। यह था काम आपका। आपने अनायास कार्यों में अपना जीवन लगा दिया। ये धर्म गुरु नहीं है, ये नेता है। इसलिए आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पुकार, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चीखें वो आज भी भारत की उस जमीन में आवाज लगा रही है कि कब पैदा होगा भारत में भिक्षु संघ। बाबा साहब अंबेडकर आज भी देख रहे होंगे, आज भी उनकी गूंजें आपके कानों में गूंज रही होगी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कब पैदा होगा भारत में भिक्षु संघ। वो भिक्षु संघ जिसकी करुणा से, जिसकी वाणी से ये भारत भूमि धार्मिक हो जाए, ये पूरी भारत भूमि जात संप्रदाय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पे चली जाए। डॉक्टर अंबेडकर का वो आवाज आज भी जिंदा है। मेरा आपसे इतना ही कहना कि आप जागो धर्म के नाम पे, और इस धार्मिक राजनीति का या धार्मिक राजनीति ना कहकर बस सीधा ये कहा जाए कि धर्म के चौले में या धर्म के दुकान में राजनीति की चुरन बेची जा रही है। इसे बंद करना होगा, तब जाके समाज का विश्वास आप पे बढ़ेगा और आप एक धर्म गुरु के रूप में समाज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। मेरी आपसे इतनी गुजारिश, विनती है, निवेदन है कि हम अपने भीतर एक धर्म गुरु का भाव पैदा करें, एक धर्म तत्व पैदा करें, एक गुरु तत्व पैदा करें, एक अध्यात्म तत्व पैदा करें, तब जाकर इस संसार में बुद्ध की वाणी गूंजेगी। नमो बुद्धाय।